इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान अजय कुमार जैन, सुरेखा जैन, अभिषेक जैन, आशी जैन, अनुज जैन, अंश जैन, श्रीमान संजय कुमार जैन, रजनी जैन, संचित जैन, रितिका जैन एवं समस्त मुंशी परिवार बेगमगंज। प्रतिष्ठान कन्हैया लाल कस्तूरचंद जैन, गांधी बाजार, बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। 2000 वर्ष पहले की घटना है। एक मुमुक्षु जीव आसन्न भव, जिसको संसार से भीरुता है, जिसने अपनी आत्मा के कल्याण करने का संकल्प विकल्प कर लिया है, ऐसा सिद्ध नाम से एक व्यक्ति, उसने अपने दरवाजे के बाहर लिख रखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब ये उन्होंने लिखा तो उसी समय एक दिगंबर मुनिराज आहारचर्या के निमित्त से निकले और आहार करने के पश्चात वो पुनः लौटे तो उन्होंने यह सूत्र को देखा और उन्होंने देखा कि ये तो दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये सूत्र लिखा हुआ है, जिसका नाम अपन लोग यहाँ तत्वार्थ सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। वो तत्वार्थ सूत्र को अपन आप और हम सभी लोग पढ़ते हैं। उसके बारे में आगे बताऊंगा बीच में। तो बीच में अब ये बात उठना चाहिए, ये प्रश्न उठना चाहिए कि हम लोग तत्वार्थ सूत्र का ही वाचन क्यों करते हैं, तत्वार्थ सूत्र के ही अर्घ क्यों चढ़ाए जाते हैं, इसका कारण क्या है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, समय सार जी है, श्रावकाचार हैं, पुराण आदि भी हैं, उनका भी वाचन किया जा सकता है। यह बात अलग है कि कुछ लोग इस ग्रंथ की महिमा को नहीं समझे और कुछ तथाकथित लोगों ने इस महान ग्रंथ के वाचन को छोड़ दिया। पूज्यवर आचार्य भगवान लगभग जब से उनकी दीक्षा का समय रहा तभी से एकमात्र इस संघ में परंपरा है कि तत्वार्थ सूत्र का वाचन भी होता है, तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों के अर्घ चढ़ाए जाते हैं और प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव अलग अलग अध्याय का सभी लोगों के लिए अर्थ बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न हल करने होते हैं, उनमें से एक प्रश्न जो रहता है वो अनिवार्य रहता है। इसलिए सभी ग्रंथों के अर्घ देना है हमारे लिए, लेकिन इन 10 दिनों में तत्वार्थ सूत्र के लिए एक श्रीफल के द्वारा अर्घ को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथ में चारों अनुयोग समाहित हैं। पूज्यवर आचार्य अकलंक स्वामी, पूज्यवर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इन ग्रंथों पर तत्वार्थ सूत्र पर हजार श्लोक प्रमाण टीकाएँ लिख दी हैं। ऐसा महान ग्रंथ इनका अपन सभी लोग वाचन करते हैं। अपने पास में बुद्धि कम है, समय कम है, इसलिए एक ऐसा छोटा लघु ग्रंथ की रचना की जिसमें चारों ग्रंथ अनुयोग इसमें समाहित हों। एक एक सूत्र में बहुत अर्थ है। अगर अपन चाहें तो एक एक सूत्र में 4-4 महीने निकाल सकते हैं। पूज्यवर ने ऐसे ऐसे अर्थों को इसमें जोड़ा है। जब पूज्यवर रोमा स्वामी जी महाराज ने यह सूत्र देखा तो देखने के बाद उन्होंने उस दर्शन ज्ञान चारित्राणि के आगे सम्यक शब्द लगा दिया और फिर कर दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसको मोक्ष मार्ग कहा है और इस रत्नत्रय का आधार है तो संयम। चारित्र मोहिनी सर्वघातित्व के बिना यह प्रकट हो ही नहीं सकता। अगर किसी को संयम प्राप्त करना है तो चारित्र मोहिनी कर्म के सर्वघातित्व के बिना अपन को ये प्रकट होने वाला नहीं है। संयम का अर्थ होता है अतीत का प्रक्षालन और भविष्य का संकल्प तथा वर्तमान की शुद्धि। जब तक व्यक्ति अपने अतीत में किए हुए दुष्ट आचरण को त्याग नहीं करता तब तक उसके जीवन में संयम की शुरुआत नहीं होती। अगर संयम की शुरुआत होना है तो हमको कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता देखना पड़ेगी जिससे हमको संयम की शुरुआत हो। जब पहले बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया जाता था तो प्रवेश कराने के पहले जो मास्टर रहते थे
शायद पुराने लोगों को याद होगा, मुझको भी याद नहीं है, लेकिन जब पढ़ा तो याद आया। जब स्कूल में मास्टर बच्चों से एडमिशन कराने के लिए जैसे पहुंचे प्रवेश में, तो बच्चे से एक हाथ से दूसरे हाथ का कान पकड़वाते थे। उसका रहस्य क्या था? उसका ये रहस्य था कि अगर बच्चे ने इस हाथ से और इस हाथ का कान पकड़ लिया, इसका मतलब ये है कि वो विद्या अर्जन करने के लायक हो गया, और अगर नहीं पकड़ पाया तो उससे कह देते थे 1 साल और घर में इसको बिठाओ, अगली साल इसका एडमिशन कराना। जिसे कान पकड़ना आ गया वहाँ से संयम की शुरुआत हो गई, और अभी जिसको कान पकड़ना नहीं आया वो कौन है? अभी असंयमी है। क्यों? क्योंकि उसको अभी कान पकड़ना नहीं आया। संयमी कान पकड़ता है किसके? स्वयं के। और असंयमी कान पकड़ता है दूसरों के। संयमी और असंयमी दोनों में इतना अंतर है। मुनि महाराज स्वयं अपने कान पकड़ते हैं, और असंयमी किसके कान पकड़ता है? दूसरों के। मुनि महाराज दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, शाम को आप लोगों को प्रतिक्रमण में बताते हैं। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोविना, न राग द्वेष मलीमसेन मर्षा दुष्कर्म निर्वतम। कह रहे हैं मैं पापी हूं। कौन बोल रहे हैं? इतना बड़ा मुनि महाराज होके इन्होंने संसार को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चढ़ रहे हैं। वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं? मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़बुद्धि हूं, मैं माया भी हूं। कितनी बड़ी बात है, आगम में कितनी बड़ी रहस्य की बात है। इसलिए संयमी कहता है, संयमी अपने कान पकड़ेगा और असंयमी पकड़ता है दूसरों के बात। कई बार प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण दिन में 3-3 बार साधु करते हैं। वो दिन में 3 बार अपने आप को पापी कहते हैं। कहते हैं तुम्हारे स्कूल में यह परंपरा बंद हो चुकी है, लेकिन हमारे कुंद आचार्य के स्कूल में ये परंपराएं अभी भी चल रही हैं। कान पकड़वाते हैं हम लोगों के लिए, चाहे कितना भी बड़ा मुनि महाराज क्यों ना हो जाए। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इस जग के सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम आचार्य भगवान, वो भी अपने आप के लिए दिन में 3 बार कहते हैं पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोविना। कितनी बड़ी बात है। जिसको गुण और दोष का ज्ञान हो गया है, जिसको हे उपादेय का ज्ञान हो गया है, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है, और जिसको स्वयं और पर का ज्ञान हो गया है, और जिसको आत्मा और जड़ का ज्ञान हो गया है, उसी के जीवन में आता है उत्तम संयम। और किसी के जीवन में नहीं आएगा। हमको हे उपादेय का ज्ञान करना पड़ेगी कि हे क्या है, अच्छी क्या है और बुरी क्या है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी कितने बड़े ज्ञानी थे। ब्रह्मचारी अवस्था में पंडित भूरामल जिनका नाम था, प्रसिद्ध विद्वान थे उस समय के। 20वीं सदी के माने तो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। चूंकि जैन समाज का बाहुल्य बहुत कम है, इसलिए अपने जैन गौरवों को अपन पहचान नहीं पाते। बाहुल्य जिसका रहता है, अपने जैन समाज में एक अवक्का रानी भी हुई है, जैन थी महिला। उन्होंने 50 बार पुर्तगालीन से अपने भारत देश को बचाया है, लेकिन अपन को पता नहीं है। झांसी की रानी के पहले की घटना है। झांसी की रानी की पुरानी है। कर्नाटक में जाते हैं तो वहाँ पर स्टेचू लगे हुए हैं उनके। जब अपन ने इतिहास पढ़ते हैं तो लगा कि जैन लोगों के पास में इतनी धरोहरें थी हमारे लिए, लेकिन हम उनका प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, हम उनको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ऐसे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी उस सदी के सबसे बड़े विद्वान थे। कालिदास के समकक्ष माने जाते थे, और किसी भी आचार्य में, किसी भी मुनि में महाकाव्य लिखने की शक्ति नहीं थी। जब पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ऐसे महाकाव्यों को लिखा। आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी के संग में उन्होंने आरिकाओं को, आचार्य ज्ञानमती जी, विशुद्धमती जी, सुपार्शमती जी, इनको उन्होंने अध्ययन कराया है। ऐसे पंडित भूरामल जी जो अपने दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, ऐसे विद्वान वो थे। वे समझ गए कि मेरा ज्ञान व्यर्थ है। अगर मैंने अपने संयम को धारण नहीं किया तो मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। और उन्होंने उस संयम को धारण करने के लिए प्रयास किया। वो समझते थे कि अगर सोने हुए, पिघले हुए सोने में अगर मैंने सोडा नहीं डाला, पिघले हुए सोने में अगर मैंने नहीं डाला, सुहागा नहीं डाला, तो ये सोना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा।
अगर मैंने ज्ञान के साथ में संयम को धारण नहीं किया तो मेरा ज्ञान क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अरे मयूर नृत्य के समान हो जाएगा, नकटी के श्रृंगार की तरह ज्ञान हो जाएगा। नहीं नहीं, वो संसार से डरे। उन्होंने क्या, संसार में ज्ञान कार्यकारी नहीं है, संयम कार्यकारी है, और मुझको संयम को स्वीकार करना है, में पुण्य है। उन्होंने विद्याधर ने आचार्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि आचार्य भगवान कहाँ से आए हो? पूछा, कर्नाटक से सदलगा से आया हूँ। काय के लिए आए हो? विद्या अर्जन करने के लिए आया हूँ। तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों को पढ़ाया है, लेकिन विद्या लेके क्या हो गए? वो उड़ गए। आचार्य ज्ञान सागर जी थोड़ी सी चूक कर गए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थोड़ी सी चूक कर गए। वो ये नहीं समझ पाए कि पहले मैंने असंयमी होकर पढ़ाया था, आज मैं संयम को धारण करके पढ़ा रहा हूं मैं, तो ये मुझको धोखा नहीं देगा। क्या नहीं देगा? असंयमी धोखा दे सकता है, संयमी कभी धोखा, संयमी कोई धोखा नहीं देगा। कहते हैं जिसको धोख दिया जाता है उसको धोखा नहीं दे सकते, पकड़ में जाएगा। जिसको धोख देते हैं ना, उसको दुनिया की कोई ताकत है, कोई ताकत नहीं है जो धोख दे सके। इसलिए वे जानते थे कि ये असंयमी, संयमी के साथ मैंने, ज्ञान सागर जी विद्याधर जानते थे कि मैं संयमी की शरण में आया हूँ। पहले हमारे लिए समझना पड़ेगी कि हमको जाना कहाँ है, किन के चरणों में जाना है। पहली बात तो हम लोगों ने अपना एक डिसाइड ही नहीं किया कि हमको जाना कहाँ है। पहले हमको विचार करना पड़ेगी कि हमको एक मंजिल बनाना पड़ेगी, एक रास्ता तय करना पड़ेगी कि हमको इस रास्ते पे जाना है। जैसे एक पत्नी स्टेशन मास्टर के पास गई टिकट लेने के लिए कि मुझको घासीराम का टिकट दे दो। किसका राम? घासीराम का टिकट दे दो। तो स्टेशन मास्टर चकरा गया, ये घासीराम क्या है? घासीराम नाम की तो कोई स्टेशन है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा घासीराम नाम की कोई स्टेशन नहीं है। तो कहती है अरे मेरे पति का नाम घासीराम है, वो बीमार हैं, इसलिए मैं उनका टिकट लेने के लिए आई हूँ। तो मास्टर कहता है मुझको ये मतलब नहीं है कि तुम तेरे पति का टिकट लो, तुम तो ये बताओ टिकट कहाँ का लेना है, स्टेशन बताना पड़ेगी। हमको कहीं भी कोई भी रास्ते पे जाना है तो हमारे लिए एक स्टेशन बताना पड़ेगी कि जाना कहाँ है, किस मार्ग में जाना है, किस रास्ते में जाना है। संयमी व्यक्ति को अनुभव हो जाता है कि उसका ठिकाना क्या है, वो ठिकाना ढूंढ लेता है कि मुझको जाना कहाँ है। पहले मन बनाओ कहाँ जाना है, किसके चरणों में जाना है, किसके चरणों में समर्पित होना है, फिर पूछो वह चरण किसके हैं और कहाँ मिलेंगे। पूज्य आचार्य ज्ञान विद्यासागर जी महाराज ने, विद्याधर ने पूछा कि मुझको मेरे आत्मा का कल्याण कहाँ होगा। पूज्य देश भूषण महाराज ने बताया नहीं, तुम इधर रहोगे तो तुम्हारे परिवार वाले परेशान भी करेंगे, जाओ तुम तो उत्तर भारत में जाके राजस्थान में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हैं जो ज्ञान के धनी हैं, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुमको ज्ञान का अर्जन कराएंगे। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी विद्याधर से कहते समय भूल गए कि वह किसकी आवा में आया है। अरे वे संयम की आवा में आया है, वह कभी धोखा नहीं देगा। और विद्याधर ने सोचा कि विद्याधर मनी मन में सोच रहे हैं, कहते हैं कि मुनियों को दुनिया की कोई शक्ति है, कोई शक्ति नहीं है जो धोखा दे सकती है। अरे महाराज अगर आपको लगता है कि मैं धोखा दूंगा तो धोखा देने वाले जो साधन है उनका मैं त्याग करता हूं। कितनी बड़ी बात है। जो आपको लगता है कि मैं धोखा देने वाला हूं, मेरे धोखा देने से आपको लगता है कि मैं धोखा दूंगा, तो दुनिया के जो धोखे देने वाले साधन है मैं उनका त्याग करता हूं। और आज से मैं वाहन का त्याग करता हूं। और गुरुदेव के चरणों में उन्होंने निवेदन कर लिया। महाराज जी भी समझ गए कि ये संयम की बलिहारी है। आज भौतिकता की चकाचौंध में धर्म ध्वजा को फहराने वाले अगर कोई है तो वे आचार्य ज्ञान सागर जी की परंपरा के वंशज पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, जिन्होंने अपनी संयम की साधना से, संयम की महिमा से पूरे जैन धर्म को सुगंधित किया है, संयम की महक को फैलाई है। जैसे चंदन की महक रहती है, चंदन से भी ज्यादा अगर कोई सुगंधित रहती है तो क्या है? संयम की महक रहती है। श्रावक लोग आते हैं ना महाराज लोगों के कमरे में, महाराज जी आप लोगों के कमरे में ऐसा क्या रहता है? ना इत्र लगाते, ना परफ्यूम लगाते, और ऐसी खुशबू आती है। क्यों आती है समझ में नहीं आता। जहां जहां हम जाते रहते हैं वहां तक भी खुशबू आती रहती है। ये मात्र संयम की महक रहती है। कहते हैं ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कलशारोहण कब करोगे? ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, ज्ञान को तुमने खूब कर लिया है, गाथाएं रट रट के अपन
तोता हो गए। ऐसे ऐसे ज्ञानी ज्ञानी विद्वान पंडित हुए। महाराज जी लोग बताते हैं, बड़े महाराज जी कहते हैं कि इन लोग ऐसे ऐसे पंडित रहते थे कि जो लोग बिना देखे संस्कृत पढ़ के ऐसा लगता था कि हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ते रहते थे, हजारों हजार गाथाएं याद रहती थी, लेकिन इनके जीवन में ज्ञान के साथ साथ में अगर संयम आ जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। अभी उनका ज्ञान मात्र मयूर नृत्य के समान है जो हास्यप्रद है, उनका ज्ञान मात्र नकटी के श्रृंगार के समान है जो ज्ञान तो है, उनको ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। अगर ज्ञान ज्ञान से मतलब नहीं है, एक बार पूज्य गुरुदेव से पूछा कि आचार्य जी पूर्ण दीक्षा लेने के लिए, संयम लेने के लिए अगर पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है क्या? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता नहीं दीक्षा लेने में। दीक्षा लेने में तो मात्र पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता है। 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य बस पर्याप्त है अपनी आत्मा का कल्याण को। शिवूति मुनि महाराज को क्या ज्ञान था? उनको तो नमोकार मंत्र नहीं आता था, बस एक चीज जैसे तैसे याद कराई वो भी भूल गए। वो तो हार चरिया लिख लिए, माता सूपा में धान को अलग कर रही और चावल उसको तुसको अलग कर रही और भात को उसको अलग कर रही। उन्होंने पूछा ये क्या है? मैं छिलके को अलग कर रही हूँ और दाल को। अरे याद आ गया, गुरु महाराज ने तो कहा था शरीर अलग है और छोड़े बैठे। गुरु महाराज तो बैठे हैं, इससे सार्या होगा, उनको तो केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष चले गए और गुरु महाराज बैठे रहे। ज्ञान धरा रहा। ज्ञान का मद नहीं करना अपन ने माधव धर्म के दिन कहा, नहीं ज्ञान है हमारे लिए, ज्ञान स्वाध्याय करना है। ज्ञान तो मात्र हमारे लिए उपयोग लगाने के लिए है कि अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो इधर उधर की दिन भर पंचायत करेंगे। नहीं, जिनवाणी माता दे दी। जब मुनि महाराज दीक्षा लेता है, दीक्षा लेते समय मुनि महाराज के लिए पिछी कमंडल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई नियम नहीं है कि मुनि महाराज पिछी कमंडल। दीक्षा होती है कि जैसी दीक्षा लेने के लिए बैठे और जैसी सप्तम गुण स्थान में मुनि महाराज आए जो विशुद्धि बढ़ती है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां चलेगा कहाँ? मोक्ष। लेकिन जब देखते हैं आचार्य महाराज थोड़ी देर बाद, अरे इसने क्या कर लिया, अपनी आंख को एक आंख को खोल के देख रहा है, इनने क्या जी क्या कर रहा है, बाहर आ गया। अब जैसे ही बाहर आया तो कहते हैं भैया अब तू बाहर रहेगा तो ये बिना पिछी के मत चलना, बिना कमंडलू के मत चलना और ये जिनमाणी माता के सहारे से चलना। इसलिए आगम चच्चू कहा है साहू किसको? दिगंबर साधु के लिए, जिनमाणी माता। और जो साधु दिन भर ध्यान में रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मात्र ज्ञान की आवश्यकता हमारे लिए है, हमारे उपयोग लगाने के लिए। अगर उपयोग नहीं लगाएंगे दिन भर क्या करेंगे? हम लोगों का 2-3 टाइम स्वाध्याय होता है। दोपहर को पूज्य बड़े महाराज जी के साथ, 3 बजे फिर श्रावकों के लिए, फिर शाम का फिर। अगर हमारी कक्षाएं नहीं होंगी तो ईमानदारी से बताना तुम लोग क्या करोगे? दिन भर बैठोगे। और महाराज जी का मालूम पड़ गया कि रात्रि के समय सामायिक का समय रहता है, और अगर सामायिक भी महाराज जी ने छोड़ दी तो क्या करोगे? तुम रात को बैठोगे, शिफ्ट चलती रहेगी तुम्हारी। अब तो महाराज जी फ्री हैं, तुमको ये मालूम है कि महाराज जी 12 बजे सामायिक करते हैं, महाराज जी का 1:30 बजे से स्वाध्याय रहता है, महाराज जी 4 साढ़े 4 बजे तक नहीं मिलेंगे, तो तुम 4 साढ़े 4 बजे तक क्या करते हो? नहीं, महाराज जी व्यस्त हैं। और अगर तुमको मालूम पड़ गया तो तुम क्या करोगे? आते रहोगे। इसलिए हमारे लिए सोचना है कि ज्ञान के साथ साथ संयम का जुड़ने का अर्थ है कि जीवन रूपी फलदार वृक्ष में फलदार वृक्ष तो मिल गए हमारे लिए, लेकिन जिनके साथ में संयम तो मिल गया है, लेकिन जिंदगी में छाया भी मिली, फल भी मिले, उन्होंने भी खाए और सारी दुनिया भी खा रही है। अरे कितने मीठे आम हैं, फल भले ही अंदर ऊपर से क्या हो, कच्चा हो, लेकिन अंदर से मीठा होता है आम। बहुत सारे आम की वैरायटी है जो ऊपर से कैसे लगते हैं, कच्चे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आम को खोलते हैं तो कैसे लगते हैं, मीठे लगते हैं। अरे तुम्हारे लिए लगता है कि साधु ऊपर से तकलीफ में उपवास कर रहा है, साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। नहीं, साधु को कष्ट नहीं होता, साधु को तो आनंद आता है तपस्या करने में। कहते हैं संयम को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, संयम को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे। अरे जरा अंदर जाके देखो, सरगम लहराएंगे। साधु के जीवन में वो सरगम लहराता है, आनंद आता है। वो चाहता है कि मैं अधिक से अधिक पर के लिए नहीं, स्वयं के लिए। लेकिन जब समाज में रहते हैं तो एक साधु का कर्तव्य भी रहता है कि अपनी स्वयं के साथ साथ में पर का कल्याण करना है। जब पूज्य गुरुदेव से स्वाध्याय के बारे में पूछा तो आचार्य जी कहते हैं स्वाध्याय स्वयं के लिए किया जाता है, स्वाध्याय स्वयं के लिए किया जाता है। अगर कोई स्वाद लेते हुए अगर लेना चाहे तो अपन उसको स्वाध्याय दे सकते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कभी भी कोई साधु के पास जाओ तो कुछ प्रश्न लेके जाओ, बात करो। क्यों? क्योंकि जाओगे साधु से प्रश्न पूछोगे, भले तुम घंटे बैठो, लेकिन उसके बाद अगर महाराज ने तुमको प्रश्न का जवाब दिया
तो तुम्हारा भी स्वाध्याय हुआ, अच्छी बातें हुई, तुमको भी लगा हम आए थे इतनी दूर से, महाराज जी का लाभ मिला, और नहीं तो तुमने भी महाराज जी का समय खराब किया और हमारा भी समय खराब किया। इसी भावना के साथ जो लो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्यामदास स्वामी ने रत्नकरंडक श्रापकाचार के मंगलाचरण में इस वर्तमान 24 के अंतिम शासन नायक तीर्थंकर परम ज्योति भगवान महावीर स्वामी को नमोस्तु वंदन प्रणाम किया है कि नमस्ते वर्धमानाय निर्धोत कलिल आत्मने, जिनकी आत्मा से द्रव्य कर्म, नवकर्म और भाव कर्म निकल चुके हैं। शालोका नाम त्रैलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे, जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में और लोकालोक युगपथ एक साथ झलक जाते हैं। ऐसे उन वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर परम ज्योति भगवान महावीर स्वामी को याद किया गया है, और जिनका वह धर्म, जिनका वह सिद्धांत, जिनका आगम आज जनागम के लिए पथ प्रदर्शक बन करके हम और आप सब के लिए दीप स्तंभ की भांति काम कर रहा है। जो हमारे प्रभु आदिनाथ भगवान अष्टापद पद से परम निर्वाण को प्राप्त हुए। वासु स्वामी कहीं भी नहीं गए, अपने ही नगरी में, चंपापुर नगरी में ही उनका गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तप कल्याणक हुआ, कैवल्य ज्ञान कल्याणक हुआ और मोक्ष कल्याणक हुआ। हमारे वासु स्वामी बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर भगवान वहीं से मोक्ष को गए। नेमिनाथ उर्जयंत गिरी से बाल ब्रह्मचारी देवादेव नेमिनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए। वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर परम ज्योति महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी पावापुर के कमल सरोवर से परम निर्वाण को प्राप्त हुए। अब 4 भगवानों ने तो अपनी 4 दिशाएं पकड़ ली, अब 20 भगवान क्या करें? तो बोले एक काम करो, इन 4 भगवानों ने 4 दिशाएं पकड़ ली हैं, अपन कहीं मत जाओ, अपन हिल मिल करके रहो और एक ही स्थान से मोक्ष को चलो। और सारे अजितनाथ भगवान से लेकर के और पार्श्वनाथ भगवान तक सारे 20 भगवान हमारे सम्य शिखर से मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे हमारी परमात्मा निर्माण भूमि को प्राप्त हुए। यह हम सौभाग्य की बात, गर्व की बात हमारे लिए कि देवाहिदेव चंदा प्रभु भगवान जिन्हें की केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ समोषण लेकर के आए थे? मध्य प्रदेश दतिया जिला सोनागिर में सोना सदा बरसता है और चंदा के मुखड़े में चंदा रहता है। ऐसे चंदापुर भगवान हमारे सोनागिर में आए और उनका समोषण लगा। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। दूसरा हमारे नजदीक ही आपके विदिशा जिला है। इस वर्तमान 24 में 10वें नंबर के देवादेव शीतलनाथ भगवान जिनके किए उदयगिरी भद्दलपुर विदिशा में गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तप कल्याणक हुआ और अभी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने चातुर्मास किया था और निर्यापक मुनिराज अभय सागर जी महाराज और मुनिराज श्री वीर सागर जी महाराज और मुंशी प्रणम्य सागर जी महाराज और अन्य मुनिराजों ने मिलकर के खोजबीन की कि आखिर शीतलनाथ भगवान के 3 कल्याणों से चौथा कल्याण कहाँ हुआ। और खोजबीन के बाद निर्णय हुआ, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कि शीतलनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याण अभी विदिशा नगरी मध्य प्रदेश में हुआ है आपके। और इसके पश्चात वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान के एक पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का भी समो शरण कहां पर आया था? मध्य प्रदेश छतरपुर जिला नयनागिरी जंगुदेव विद्यासागर ने लगातार 2 चातुर्मास किए और उसके बाद भी चातुर्मास किए। ऐसे यह 3 तीर्थंकर भगवान को समोषण की धन्य भूमि, पवित्र भूमि अहम वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान ऐसे गुण के धारी आप जिनके 5 कल्याणक हुए हैं और जिनके समोषण मध्य प्रदेश में 3 जगह आए,
कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और 2 चक्रे 10 काम कुमार, ऊट कोल बंदो भव पार, वड़वानी बड़ नयर शतंग, दक्षिण दिश गिरी चूल उतंग। 2 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती, बड़वानी बड़ नयर शतंग और दक्षिण गिरी चूल उतंग, अर्थात चूलगिरी पर्वत से 2 चक्रवर्ती यहां से मोक्ष हो गए। और 24 कामदेव में 10 काम कुमार भी आपके मध्य प्रदेश से मोक्ष गए हैं। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहीं से तीर्थंकर भगवान जिनका सौभाग्य इस बुंदेलखंड की धरा को मिला होगा। जब तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, हाँ श्रीधर केवली, जब पार्श्वनाथ भगवान नैनागढ़ में आए होंगे, प्रभु का समोषण लगा है, तो क्या प्रभु का समोषण की रेंज क्या आपके बेगमगंज को नहीं छुए हुई होगी? अवश्य। विदिशा में लगा होगा प्रभु का समोषण, तो क्या यहां तो रेंज नहीं आई होगी? क्या सोनगर में लगा होगा? 3 हैट्रिक आप लोगों ने मारी है। मध्य प्रदेश वालों ने पुण्य कमाया है कि प्रभु के 5 कल्याण हुए हैं। 4 कल्याण की यह पवित्र भूमि ऐसी है मध्य प्रदेश धरा के वासी। और 4 कल्याण तो हो गए, अब कौन सा कल्याण बाकी रहा? यहां तो प्रभु के मोह छया ज्ञान दर्शनावर्णांतराय छया केवलम, प्रभु के ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनीय और अंतराय कर्म का क्षय हो गया। प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अब कौन सा कल्याण शेष है? क्योंकि प्रभु का समोषण लगता है, 12 सभाएं लगती हैं, दिव्यध्वनि खिलती है, जीवाता कल्याण हुआ करता है। लेकिन वह गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहते हैं वह आपका 15 अगस्त है कि घोषणा हो चुकी है कि प्रभु को मुक्ति प्राप्त होगी। संसार छूट चुका है। आचार्य कुंकुम स्वामी प्रवचनसार में कहते हैं अघातीय कर्म को यथा दग्ध रज्जुवत, जैसे रस्सी में अभी आग को लगा दिया जाए तो रस्सी वह जल जाती है, लेकिन उसकी आकृति बनी रहती है, और एक फूंक मार दो तो आकृति समाप्त हो जाती है। वैसे ही कुंडलपुर श्रीधर केवली भगवान, जो कि आपके कुंडलपुरी दमोह जिले से कुंडलपुर बड़े बाबा से श्रीधर केवली भगवान वहां से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। यह भी सौभाग्य मध्य प्रदेश वालों को प्राप्त हुआ है। ऐसे श्रीधर केवली जिनके पहले चरण बड़े बाबा के मंदिर के सामने छोटी छतरी बनी हुई थी, वहां पर काले पाषाण के, कसौटी के पाषाण के चरण हम आप लोगों ने देखे हैं और आप लोगों ने हम लोगों को दर्शन भी कराए हैं। और आज भी वह प्रभु के चरण वहां पर एक स्थान पर विराजमान हैं। ऐसे श्रीधर केवली हमारे निर्वाण को प्राप्त हुए। तो तीर्थंकर परमात्मा ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। सर्वकर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब तीर्थंकर तो चले गए, परमात्मा मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब इस परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? विचार कीजिए कि उत्तर भारत का श्रेय यदि रहा है तो पूरे विश्वादी वीरांतः 24 के 24 तीर्थंकर भगवान हमारे उत्तर भारत की भूमि में जन्म लिए। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक को प्राप्त हो गए हैं। अब प्रभु आप तो मोक्ष चले गए, दिव्य ध्वनि प्रदान कर गए, परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? कौन आगे बढ़ाएगा? तो चलिए उत्तर भारत से बिहार करिए और दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करिए। यह दक्षिण भारत की भूमि वह भूमि है जहां दिगंबर जैन परंपरा के बड़े बड़े दिग्गज आचार्य जिन्होंने जैन शासन को महिमा मंडित किया है, जैन शासन के गौरव को बढ़ाया है, जैन शासन के हमेशा हमेशा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, ग्रंथों को गूथा है और गूथ करके ग्रंथों की रचना की है। वह भूमि कौन सी है? तो उत्तरा दक्षिण तुल्यः। सूत्र कुछ और जगह अपनी व्याख्या करता है, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग अभी कुंडलपुर में थे गुरुदेव के चरणों में, और वहां पर बात चल रही थी चर्चा के दौरान, तो कोई महाराज ने कहा गुरुदेव उत्तरा दक्षिण तुल्यः। कैसे? कि जो प्रभावना कभी दिगंबर जैनाचार्यों ने दक्षिण भारत में की थी, उसी प्रकार की प्रभावना गुरुदेव विद्यासागर महाराज उत्तर भारत में कर रहे हैं और जैन शासन को महिमा मंडित कर रहे हैं। इसका श्रेय आचार्य कुंकुम स्वामी
आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य पुष्पवंत भूतबली आचार्य महाराज, आचार्य जैनसेन, धरसेन, वीरसेन, अकलंक, शमंत भद्र, बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हुए हैं। और मूल संघ के संस्थापक आचार्य कुंदकुंद स्वामी, इन सबको जन्म लेने का श्रेय दक्षिण भारत की भूमि को जाता है। वह भूमि वंदनीय है और जिनको हमने नहीं देखा उनका तो नाम ले लिया, जिनको देख रहे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या कहाँ हुआ? तो वहां पर गुरुनाम गुरु महागुरु 20वीं सदी के प्रथमाचार्य दिगंबराचार्य जैनाचार्य चारित्रवादी समाधि सम्राट शांति सागर जी महाराज का दक्षिण भारत में भोजग्राम में जन्म हुआ है। तो पास में ही शेडबाल है जहां आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्मस्थली है। पास में ही कोथली है जहां आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। पास में कोथली है, कोथली कर्नाटक में है, कोथली महाराष्ट्र में है, जहां की आचार्य सुबल सागर जी महाराज के साथ एक और आचार्य महाराज का जन्म वहाँ पर हुआ है। और वहाँ से भी केवली भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए हैं और आहार जी से मदन कुमार विष्कम्बल आदि मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और भी अपने निर्वाण कांड में बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहाँ की अनेक आत्माओं ने अपने जीवन में ज्ञान ध्यान तप और रखता तपस्वी सप्रशस्ते ज्ञान ध्यान तप से संयुक्त होकर के और परम निर्वाण को प्राप्त किया है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी की वह है धर्मस्थली और जन्मस्थली दक्षिण भारत रही है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज और हम सबके आप सबके परम उपकारी शिक्षा दीक्षा प्रदाता श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जन्मस्थली भी शदलगा बेलगांव कर्नाटक रही है। उसका प्रणाम करते हैं, वंदन है। और आज हमारे लिए हुआ है जन्मस्थली गुरुदेव की रही होगी, हमारी तो आज तीर्थ है, आज हम उस तीर्थ की वंदना करते हैं। ऐसे तीर्थ पर उनको जन्म देने का सौभाग्य उनके जनक व जननी मातेश्वरी जो माँ श्रीमंती थी, श्रीमंत घर की थी, वह दूसरी ओर पिता मल्लप्पा श्रीमंत परिवार के थे। ऐसे उन्होंने भाव भाई थे। कहाँ पर जाकर के? जहाँ शदलगा से 21 किलोमीटर दूर वहाँ अक्कीबाट एक ग्राम है, अक्कीबाट, और जहाँ महामुनि विद्यासागर जी महाराज की जन्मस्थली है, तप स्थली है। और उन महामुनि विद्यासागर जी महाराज ने सैकड़ों वर्षों पूर्व अकबर बादशाह के दरबार में जाकर के जैन शासन को महिमा मंडित किया था। जब उनका राज अकबर बादशाह का था, उन्होंने जैनों को बुलाया, संपूर्ण समाज के लोगों को बुलाया और कहा आप अपने अपने धर्म को सिद्ध करेंगे। तब सभी लोगों ने अपने अपनी मान्यता के अनुसार अपने अपने धर्म की सिद्धि कर दी। अब नंबर आया दिगंबर जैन समाज का, और वह दिगंबर जैन समाज से कहा आप भी अपने सिद्धांत की सिद्धि करिए। महामुनि विद्यासागर जी महाराज ध्यान में बैठते हैं और प्रातःकालीन बेला में जब सुबह प्रत्युष बेला आती है 5 बजे का समय, और वह महाराज आकाश मार्ग छोड़ जाते और जाकर के दिल्ली के लाल किले के सामने उस टीले पर विराजमान हो जाते हैं। देखते हैं, नींद खुलती है, ये क्या मांजरा है? अपन तो कर्नाटक में थे, अपन दिल्ली में आ गए क्या? विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, विश्वास करो। क्यों? यह वही जैन मंदिर है, लाल जैन मंदिर, और यह वही लाल किला है, यह वही है। देखते विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब देखते हो कि लोकेशन, हाँ अपन लोग दिल्ली में आ चुके हैं। अब तो विश्वास हो गया कि अब अपनी लुटिया डूबने वाली नहीं है। और महाराज जाकर के पहाड़ी पर विराजमान हो जाते हैं और लोग जय जयकार करते हुए अकबर के दरबार में पहुंच जाते हैं। बोले महाराज, हमारी शंका को समाधान करने वाले, हम जैन शासन को महिमा मंडित करने वाले हमारे गुरु हमारे नगर में विराजमान हो चुके हैं। और अकबर बादशाह है, कहते हैं जाओ। अकबर मुस्लिम संप्रदाय के थे, लेकिन उन्होंने धर्म के मामले में बहुत विकास किया है और उन्होंने मंदिर मूर्ति तीर्थ आदि के लिए अपना योगदान दिया है। और कहा यदि आपके मुनिवर पधार चुके हैं तो सभी ने उनके लिए, यदि वो आए तो विनय पूर्वक
राय दरबार में ले आइए। जाकर के महाराज प्रणाम कर पूछते हैं और गए, महाराज आपको राय दरबार में जैन शासन की प्रभाव के लिए चलना है। ये नहीं कहा कि अकबर बादशाह ने आपको बुलाया है, नहीं तो नहीं आने वाले। और जब कहा, पहुंच जाते हैं। मंत्री चालाक थे, चारों मंत्री। उन मंत्रियों ने महाराज के कमंडल लिया श्रावक से और उस कमंडल के जल को बाहर कर दिया और उसमें मछलियों के टुकड़े और मांस के टुकड़े भर दिए। और अभी जाकर क्या कर बादशाह को बोले महाराज एक काय के संयम के निधान हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, सत्य और संयम को मानने वाले हैं। इनके तो कमंडलों में मछलियां भरी हुई हैं, मांस के टुकड़े भरे हुए हैं, एक काय के संयम के पालने वाले हैं। लेकिन देखा जैसे उन्होंने कमंडल में भरा, तुरंत महाराज के दिमाग में आ गई बात, कोई बात नहीं, चलने दो। और जाकर के बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। सारा लाओ लश्कर खड़ा हो जाता है, प्रणाम करते हैं, यथायोग आसन प्रदान करते हैं, बैठ जाते हैं और कहते हैं महाराज विराजमान होइए। तभी मंत्रीगण कहते हैं महाराज आप इनकी आवभगत करते हैं, विनय कर रहे हैं, कहते अहिंसा के पुजारी हैं, देखो तो इनके कमंडल में मांस के टुकड़े और मछलियां भरी हैं, काय के अहिंसा के पुजारी, महाराज खोल के दिखाइए। और महाराज ने अपना कमंडल लिया और उसमें वास्तव में उस समय मछलियां और मांस के टुकड़े थे, लेकिन महाराज तो महाराज थे। कमंडल खोलने के पहले उन्होंने उसको अनेक प्रकार के फूलों से सुसज्जित कर दिया और उठाकर कमंडल यूं किया है कमंडल, और उसमें से ऊपर से नीचे तक अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा हो गई। जैन शासन की जय जयकार हो गई, युगों युगों तक दिगंबरों का जय शासन जयवंत रहे। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, धर्मधारियों नरेशा। और वह उन्होंने चित्र बना है, चित्र मेरे पास है, किसी को देखना हो तो हम 5 बजे आपको दिखा देंगे। पुस्तक मेरे पास रखी है, हमने कर्नाटक से उसको बुलवा लिया। और इसके बाद उस चित्र में वह महामुनिराज अकबर बादशाह के दरबार में अपने हाथ में एक में पिछी दबाए हैं और एक के कमंडल को किए हैं, और ऊपर से नीचे तक इतनी मोटी फूलों की वर्षा हो रही है, अनेक प्रकार के पुष्प उसमें ऊपर नीचे तक गिर रहे हैं। देख करके अकबर बादशाह का दिमाग चकरा गया। उनका तुम सभी मंत्रियों, तुम धर्म से विद्वेष करते हो, तुम तो कहते कि मांस के टुकड़े हैं, मछलियों के टुकड़े हैं, लेकिन यहाँ तो अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा हो रही है। यह है महाराज के संयम का प्रभाव, महाराज की रिद्धि का प्रभाव, महाराज के योग का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव, ध्यान का प्रभाव, चर्या का प्रभाव। ऐसे महामुनिराज कहाँ तप करते हैं। आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं, गिम्मे गिरि शहर था वरिसायाले रुख मोल रेणी सो शिशरे बाहर शहिणा ते साहु बंदिमो नित्यम गिरिकंदर दुर्गे सुए ए बसंती दिगंबरा पाणिपात्र पुटाहारस तयांते परमाम गतिम। ऐसे महामुनिराज गर्मी में जाकर के पर्वत के शिखर चोटी पर जाकर के ध्यान करते हैं, योग करते हैं, और ठंडी में जाकर के नदी के किनारे बैठ करके खड़े खड़े और वह ध्यान किया करते हैं। और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे 4-4 माह के लिए आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को अपने संकल्प पूर्वक पीछी और कमंडल पेड़ पर टांग देते हैं, और दीपावली के धनतेरस के दिन वो उठा करते हैं, चौदस को पूर्ण करते हैं। 4-4 माह तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके ऐसे महामुनिराज संयम के निधान पीछीधारी महामुनिराज विद्यासागर जी महाराज की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान अजय कुमार जैन, सुरेखा जैन, अभिषेक जैन, आशी जैन, अनुज जैन, अंश जैन, श्रीमान संजय कुमार जैन, रजनी जैन, संचित जैन, रितिका जैन एवं समस्त मुंशी परिवार बेगमगंज। प्रतिष्ठान कन्हैया लाल कस्तूरचंद जैन, गांधी बाजार, बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।